Hello, level 1 candidates. Hope you all are ready with your preparation. ये वीडियो में कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, डोंट वरी। वो तो मैं जस्ट एक बहाना ढूंढ रहा था, कुछ रीजन ढूंढ रहा था कि मैं कैसे आपसे कम्युनिकेट करूं, और मुझे वो रीजन मिल गया। क्या? हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, राइट? अगर आपको वो फॉर्मूलाज याद आ रहे हैं, परफेक्ट। बाई एनी चांस किसी को याद नहीं आया तो डोंट वरी, अभी याद आ जाएगा। बस उतना करते हैं और दैट्स इट। फिर क्या करेंगे सर? फिर चिल करते हैं, राइट? बाकी सब पढ़ाई तो हो ही गया, ठीक है। तो फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने ही मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इसलिए मैंने डिलिवरी ना पहले से लिख के नहीं रखा है, राइट? वो थोड़ा सा एक मोनोटोनस हो जाता है। तो फॉर्मूला बोलते ही तो बहुत सारे फॉर्मूलाज तो आपको क्यूएम में दिख जाएंगे। ऑब्वियसली मैं सारा का सारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, राइट? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो एकदम याद आने ही चाहिए वैसे। तो क्यूएम में सबसे पहले चलो रिग्रेशन पकड़ते हैं। रिग्रेशन में आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला याद आ रहा है कि चेक करो। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। डिलिबरेटली मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि आप अपने लेवल पे याद कर सको। सर इसका दो फॉर्मूला है, एक कोरिलेशन का स्क्वायर और दूसरा सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर टोटल। याद आ गया होगा सबको? बाई एनी चांस नहीं भी याद आ गया हो तो मेरे लिखने से तो याद आ ही गया होगा, राइट? सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर टोटल। सेकंड, क्या आपको एफ स्टैट का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? एफ स्टैट जो टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल मॉडल के केस में हम लोग करते हैं, एफ स्टैट का फॉर्मूला इज एम एस आर, मीन स्क्वायर रिग्रेशन डिवाइड बाय मीन स्क्वायर्ड एरर। इसको ओपन अप करते हैं। क्या एमएसआर का फॉर्मूला याद आ रहा है? इट इज सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन डिवाइड बाय के, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द होल अपॉन एमएससी का फॉर्मूला इज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर डिवाइड बाय एन माइनस के माइनस वन। याद आया? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का फॉर्मूला याद आ रहा है कि चेक करो। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर। यही पे कर रहा हूँ। फिर टी स्टैट का फॉर्मूला, टी स्टैट सर किसका? बी जीरो हैट का। क्या होगा फॉर्मूला? सर बी जीरो हैट माइनस नल डिवाइड बाई एस बी जीरो हैट। सर टी स्टैट बी वन का क्या होगा? इट इज बी वन हैट माइनस नल डिवाइड बाई एस बी वन हैट। ये मेरे को ऐसा लगा कि रिग्रेशन में इतना तो याद आना ही चाहिए आपको, राइट? सबको याद आ गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ यार, एफ स्टैट एम एस आर अपॉन एम एस सी, राइट? एस ई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट स्क्वायर रूट ऑफ एम एस सी। टी स्टैट बी जीरो हैट का बी जीरो हैट माइनस नल डिवाइड बाई एस बी जीरो हैट, बी वन हैट का बी वन हैट माइनस नल डिवाइड बाई एस बी वन, राइट? मैं देखता हूँ और भी कुछ है क्या। ठीक है, तो रिग्रेशन में इतना याद आ रहा है आपको तो वेल, राइट? और भी है ऑब्वियसली, मैंने कहा इंपॉर्टेंट कोई नोट डाउन करते हैं, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको आपको नेग्लेक्ट करना है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। अब हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी समुंदर ही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कितने टेस्टिंग है? सर पहला तो टेस्टिंग ऑफ अ सिंगल मीन, टेस्टिंग ऑफ अ सिंगल मीन। इसमें ध्यान आना चाहिए आपको। हाँ यार, टी टेस्ट लगता है। और टी स्टैट का फॉर्मूला क्या है? इट इज एक्स बार माइनस नल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार, राइट? इसी को हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ठीक है। और एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इट इज एन माइनस वन। दूसरा क्या है? टेस्टिंग ऑफ मीन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन, टेस्टिंग ऑफ मीन
from two different population. अगेन याद आना चाहिए कि सर इसमें भी टी टेस्ट लगता है. टी स्टैट का फॉर्मूला क्या है सर? सिंस टू डिफरेंट पॉपुलेशन है तो एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू, याद आ रहा होगा सबको, सबको याद आ रहा होगा, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका सर? एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू. सर ये जो डिनोमिनेटर है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, इसको कैसे निकालेंगे सर? तो इसको निकालने का तरीका, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ पूल्ड वेरिएंस, राइट, पूल्ड वेरिएंस डिवाइड बाय एन वन प्लस पूल्ड वेरिएंस डिवाइड बाय एन टू. अब सवाल आता है सर ये पूल्ड वेरिएंस कैसे निकालेंगे? पूल्ड वेरिएंस डबल स्टार कर रहा हूं. पूल्ड वेरिएंस इज इक्वल टू एन वन माइनस वन इंटू सैंपल वन का वेरिएंस प्लस एन टू माइनस वन इंटू सैंपल टू का वेरिएंस डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू माइनस टू. याद आ रहा होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू माइनस टू. कुछ लॉजिक लॉजिक कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली कैसे बोले, कल परसों में तो एग्जाम से, राइट? अभी तो खाली जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास को टच करे देख रहे, याद आ रहा है क्या? हाँ यार, तो टेस्टिंग ऑफ मीन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन में टी स्टार्ट का फॉर्मूला ये होता है जिसमें डिनोमिनेटर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें थोड़ा माथा फोड़ी है, राइट? तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए इट इज लाइक स्क्वायर रूट ऑफ पूल्ड वेरिएंस, एंड पूल्ड वेरिएंस क्या है सर? एन वन माइनस वन इंटू सैंपल वेरिएंस प्लस एन टू माइनस वन इंटू दूसरा सैंपल का वेरिएंस डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू माइनस टू, राइट? और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी यही है आपका, एन वन प्लस एन टू माइनस टू. फिर कौन सा टेस्टिंग है सर? टेस्ट ऑफ मीन ऑफ डिफरेंसेस, मीन ऑफ डिफरेंसेस. टेस्ट ऑफ मीन ऑफ डिफरेंसेस में अगेन टी टेस्ट लगेगा. टी स्टैट का फॉर्मूला क्या है? टी स्टैट इज इक्वल टू जो भी डिफरेंस उसका एवरेज, डिफरेंसेस का एवरेज माइनस null divided by standard deviation of that differences का average, right? and इसका formula is जो भी differences है उसका standard deviation, तो standard deviation of differences divide by root over n. याद आ रहा होगा. degrees of freedom क्या है? degrees of freedom is equal to n minus 1. फिर क्या है यार? टेस्ट ऑफ अ सिंगल वेरिएंस, टेस्टिंग ऑफ अ सिंगल वेरिएंस. सिंगल वेरिएंस तो इसमें हम लोग लगाते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. तो सर काई स्क्वायर स्टार्ट का फॉर्मूला क्या है? काई स्क्वायर स्टार्ट इज इक्वल टू बोलते हैं एन माइनस वन इंटू सैंपल वेरियंस, इंटू सैंपल वेरियंस डिवाइड बाई नल में जो भी है उसका वेरियंस, नल वेरियंस. सबको याद आ रहा है 100%, राइट? तो ऑब्वियसली फ्रेशर लोग को थोड़ी देखना है, देख भी लेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, राइट? जिसका एग्जाम जस्ट 2 दिन बाद ही है उसको याद आ रहा है, हाँ यार काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर स्टार्ट में एन माइनस वन, राइट, इंटू सैंपल वेरियंस डिवाइड बाई नल वेरियंस. ठीक है, तो अगेन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन. अब यहीं पे कर देते हैं टेस्टिंग ऑफ वेरिएंस फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन.
वेरिएंस फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा? एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एफ स्टैट। एफ स्टैट कैसे निकालते सर? इट इज सैंपल वेरिएंस डिवाइड बाय सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस डिवाइड बाय सैंपल वेरिएंस। तो टू डिफरेंट पॉपुलेशन है तो दो सैंपल रहेंगे। सर कौन से वाले सैंपल का वेरिएंस में न्यूमरेटर में रखूं? जो भी वेरिएंस बड़ा वाला है ना वो न्यूमरेटर में आएगा, और छोटा वाला वेरिएंस डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर और नीचे में लोअर। जो भी वेरिएंस बड़ा है वो न्यूमरेटर में, एंड जो भी वेरिएंस छोटा है वो डिनोमिनेटर में। अब जो भी सैंपल आपने न्यूमरेटर में लिया हुआ है ना, वो सैंपल का n-1 बन जाएगा आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रो। सबको याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एफ डिस्ट्रीब्यूशन में तो दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं ना, एक रो वाला एक कॉलम वाला, राइट? तो एफ स्टैट निकालते हो जो भी आपने सैंपल का वेरिएंस को न्यूमरेटर में रखा है ना, राइट, वो सैंपल का n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रो, और डिनोमिनेटर वाला सैंपल का n-1 विल बी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर कॉलम। ठीक है। तो ये है आपका रिग्रेशन के फॉर्मूलेस और हाइपोथेसिस के फॉर्मूलेस, राइट? मेरे को लगा कि यार इतना एक्चुअली मैं तो याद आना ही चाहिए, राइट? और याद आ रहा होगा यार, इसमें कोई वो हाई फाई थोड़ी है, राइट? नहीं भी याद आ रहा होगा तो मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद ध्यान में आ रहा होगा। इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन तो क्या ही बोलूं, मेरे फॉर्मूला लिखने के बाद याद आ रहा होगा, राइट? अब जाते हैं चलो डेरिवेटिव्स में रैंडमली। डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में क्या आपको पुट कॉल पैरिटी याद आ रहा है क्या? पुट कॉल पैरिटी। सब पुट बाय करेंगे, स्टॉक बाय करेंगे, इज इक्वल टू कॉल बाय करेंगे, प्लस पीवी ऑफ एक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी। देखो याद आ रहा है क्या? पुट कॉल पैरिटी अगर याद आ गया तो पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी याद आ रहा है क्या? इसी का भाई है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट बाय करेंगे प्लस एक बॉन्ड बाय करेंगे जिसका फेस वैल्यू इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्राइस, तो प्लस एफ डिवाइड बाय 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी, और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे विच इज इक्वल टू राइट साइड वाला सेम है, कॉल बाय करेंगे और एक बॉन्ड बाय करेंगे जिसका फेस वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर है, 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी। ये है आपका पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। सर ऑप्शंस को वैल्यू करने वाला क्वेश्चन आ गया तो वैल्यूएशन। तो ऑप्शन का वैल्यूएशन पे क्वेश्चन पूछ लिया तो सबसे शॉर्टकट सबसे फास्ट होता है रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच से। रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच। रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच से सर कैसे वैल्यू निकाला जाता है? वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे इज इक्वल टू, जो भी ऊपर वाला पे ऑफ है, डायग्राम याद आ रहा होगा, ऐसा डायग्राम बनता है, राइट? तो अपर पे ऑफ इंटू पाई। पाई मतलब ये वाला प्रोबेबिलिटी, राइट? और नीचे ऑब्वियसली क्या होगा, 1 - पाई प्लस लोअर पे ऑफ इंटू 1 - पाई। अब इसको अपन पुल करेंगे किससे, आर एफ से, 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी।
अब सवाल आता है कि सर ये जो पाई है ना, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो पाई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट का फैक्टर डिनोटेड बाय कैपिटल आर माइनस डाउन मूव फैक्टर डिवाइड बाय अप मूव फैक्टर माइनस डाउन मूव फैक्टर, राइट? तो अगर वैसे एग्जाम्पल दू तो यहाँ पे एग्जाम्पल, सपोज आर एफ इज 4% और स्टॉक का प्राइस या तो 20% ऊपर जा सकता है, 20% अप, या तो से 10% डाउन जा सकता है, 10% डाउन। फॉर्मूला बना लेंगे इसके बेसिस पे? हाँ सर बना लेंगे। पाई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट का फैक्टर 4% का फैक्टर इज 1.04 माइनस डाउन मूव फैक्टर, सर 10% नीचे जा सकता है मतलब उसका फैक्टर क्या होगा? 0.9। अप मूव फैक्टर 20% ऊपर जा रहा है मतलब उसका फैक्टर 1.2 माइनस 0.9। मैं कुछ इसका बात कर रहा हूँ, राइट? ये सारा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। तो आर माइनस जी डिवाइड बाई यू माइनस डी, एक बार आपको पाई आ गया तो कहने से 1 - पाई आ जाएगा, फिर उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं। तो डेरिवेटिव्स में देखो ये सब याद आ रहा है क्या आपको? राइट, पुट कॉल पैरिटी, पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी, वैल्यूएशन, ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स अपने आप में समुंदर है, बहुत सारी चीजें। बट यार बेयर मिनिमम इतना ध्यान में आ रहा है क्या आपको? काफी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको। अब जाते हैं फिक्स्ड इनकम में। फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम में मैक्यूलर ड्यूरेशन, कैसे निकालते हैं मैक्यूलर ड्यूरेशन? पहले वाले कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 1 × 1 करना, याद आ रहा होगा, राइट? कैश फ्लोज आपको मालूम है एक बॉन्ड से क्या क्या कैश फ्लो होंगे, हर एक कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, तो पहले वाले कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 2 × 2, ऐसे करते 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 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो n × n कर देना, द होल डिवाइड बाय, काफी शॉर्टकट है, होल डिवाइड बाय करंट प्राइस T0। ये आपका आ जाएगा मैक्यूलर ड्यूरेशन, राइट? थोड़ा सा अगर नंबर का सपोर्ट चाहिए तो से 3 साल का बॉन्ड है, 3 इयर्स, फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट है सपोज 10% और यील्ड है सपोज 11%, राइट? थोड़ा सा जस्ट एक सपोर्ट दे रहा हूँ। तो कैश फ्लो क्या क्या हो गया इस बॉन्ड से? पहला वाला कैश फ्लो कहने से 100, दूसरा वाला कैश फ्लो 100, तीसरा वाला कैश फ्लो कहने से 1100। अब यील्ड कितना है? YTM 11% है, राइट? क्या आप 100 का, ये जो देखो 1, 2, 3, क्या 100 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो 1 साल पीछे, दूसरे वाले 100 को 2 साल पीछे, तीसरे वाले 1100 को 3 साल पीछे? ये जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा ना, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना × 1 प्लस दूसरा वाला प्रेजेंट वैल्यू × 2 प्लस तीसरा वाला प्रेजेंट वैल्यू × 3, राइट? द होल डिवाइड बाय प्राइस, राइट? ये बॉन्ड का वैल्यूएशन तो आराम से कर सकते हैं अपन, प्राइस निकाल सकते हैं ना कैलसी में। इसका कैसे निकालेंगे? ये जो 1000 को है FV पुट कर देंगे, राइट? 100 को PMT कर देंगे, 3 को N कर देंगे, 11 को I/Y कर देंगे, एंड देन CPT PV आ जाएगा ना आपका प्राइस, राइट? उससे डिवाइड करना है, वही मैंने लिखा हुआ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 1 × 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 2 × 2 प्लस डॉट 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 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो n × n डिवाइड बाई प्राइस। ऐसे आपका मैक्यूलर ड्यूरेशन निकलता है काफी फास्ट, राइट? मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक मैक्यूलर ड्यूरेशन की मदद से, क्योंकि फॉर्मूला मैक्यूलर ड्यूरेशन को मैं ना डी से डिनोट कर देता हूँ, कैपिटल डी। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज
macular duration divided by periodic YTM factor. Periodic YTM factor. और दूसरे तरीके से भी निकल सकता है. दूसरा फॉर्मूला इज प्राइस नेगेटिव शॉक. याद आ रहा होगा नेगेटिव शॉक का मतलब क्या. माइनस प्राइस पॉजिटिव शॉक डिवाइड बाय 2 इंटू करंट प्राइस P0 लिखा इंटू चेंज इन YTM जिसको हम लोग शॉक बोलते हैं. यही तो है आपका शॉक. ठीक है. इस तरीके से मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकलता है. होप सबको याद आ रहा है. राइट. प्राइस नेगेटिव शॉक माइनस प्राइस पॉजिटिव शॉक डिवाइड बाय 2 इंटू P0 इंटू डेल्टा चेंज इन YTM. ये हो गया मॉडिफाइड ड्यूरेशन. फिक्स्ड इनकम में यू हैव कॉलेबल बॉन्ड, यू हैव पुटेबल बॉन्ड. राइट. तो कॉलेबल बॉन्ड का प्राइस, price of a callable bond is equal to price of a straight bond minus value of call option. Price of a puttable bond is equal to price of a straight bond plus value of put option. याद आ रहे फिक्स्ड इनकम में. राइट. और भी बहुत सारे बट इतना तो बेर मिनिमम याद आना ही चाहिए. आई होप याद आ रहा होगा. परफेक्ट. ठीक है. तो क्यूएम में कुछ देख लिया, डेरिवेटिव्स में कुछ देख लिया, फिक्स्ड इनकम में कुछ देख लिया. अब एक बार पोर्टफोलियो में आते हैं. पोर्टफोलियो में आपने देखा होगा बहुत सारे लाइन्स है. लाइन्स जैसे कि कैपिटल एलोकेशन लाइन, यू हैव कैपिटल मार्केट लाइन, यू हैव सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, यू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन. ठीक है. हर एक लाइन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए. जैसे कैपिटल एलोकेशन लाइन का इक्वेशन इज RF प्लस शार्प रेशियो ऑफ रिस्की पोर्टफोलियो, RP कर रहा हूँ, शार्प रेशियो ऑफ रिस्की पोर्टफोलियो इंटू सिग्मा पी. ये कैपिटल एलोकेशन लाइन का इक्वेशन. कैपिटल मार्केट लाइन का इक्वेशन भी वही है. इट इज जस्ट दैट शार्प रेशियो ऑफ रिस्की पोर्टफोलियो को हम रिप्लेस करते हैं विद शार्प रेशियो ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो. दिस इज व्हाट RF प्लस शार्प रेशियो ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इनटू सिग्मा पी. सिक्योरिटीज मार्केट लाइन का इक्वेशन आपका फेवरेट है क्योंकि बहुत जगह पे आपने देखा है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. तो बीटा कैप कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का इक्वेशन इट इज अल्फा कॉम्पोनेंट. एक सेकेंड. ठीक है. इसको मैं अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑन मार्केट. अल्फा कॉम्पोनेंट प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑन मार्केट. अब यहीं से बीटा का फॉर्मूला डिराइव करते हैं. बीटा. सो बीटा क्या है. दो फॉर्मूला है बीटा. एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, उसी को और ओपन अप करके दो फॉर्मूला बन जाता है वो. इट इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ एक्स और कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. राइट. कोई भी एक याद रख लो. राइट. उसी का डेरिवेशन है, दोनों याद रख लो, कोई इशू नहीं. राइट. कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ x या फिर कोरिलेशन एक्स वाई इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. अब पोर्टफोलियो में ही बहुत सारे रेशियोज आप देखोगे जैसे कि पहला वाला शार्प रेशियो. शार्प रेशियो ऑफ पोर्टफोलियो. तो शार्प रेशियो ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है तो सर
रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो माइनस आर एफ डिवाइड बाई सिग्मा पी, जिसका भी तुमको शार्प रेशियो निकालना है उसका रिटर्न न्यूमरेटर में माइनस आर एफ डिवाइड बाय उसका रिस्क। जैसे पोर्टफोलियो का निकालना है तो रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो माइनस आर एफ डिवाइड बाय सिग्मा पी। इसी का भाई है ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो में फर्क क्या है? इट इज जस्ट दैट डिनोमिनेटर में हम लोग सिग्मा नहीं लेते, बीटा लेते हैं। ट्रेनर रेशियो ऑफ द पोर्टफोलियो इज गिवन बाय रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो माइनस आर एफ डिवाइड बाई बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। याद आ रहा है क्या? थर्ड, जेनसन्स अल्फा। अल्फा हम लोग इक्विटी में भी देखते हैं, पोर्टफोलियो में देखते हैं, जगह जगह पे देखते हैं। अल्फा इज नथिंग बट ई आर माइनस आर, राइट? एक्चुअल में कितना कमाया माइनस कितना कमाना चाहिए था, राइट? तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, थिंक इट लाइक एक्चुअल रिटर्न कितना कमाया माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न कितना कमाना चाहिए था। फोर्थ वन इज एम स्क्वायर। एम स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एम स्क्वायर, इट इज आर पी माइनस आर एफ डिवाइड बाई सिग्मा पी इंटू सिग्मा एम माइनस आर एम माइनस आर एफ, राइट? ये आपका फॉर्मूलाज है पोर्टफोलियो में। क्या आपको भी याद आ रहा है क्या? ये सारा का सारा याद आया? याद आया तो बहुत बढ़िया यार, ठीक है ना? तो बस इतना ही कम्युनिकेट करना था और कुछ नहीं। तो सोच रहा था कैसे कम्युनिकेट करो, राइट? तो सोचा यार कुछ फॉर्मूलाज के थ्रू करते हैं, राइट? टेंशन लेना नहीं है, घबराना नहीं है। घबराओगे तो माइंड चलेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है? आप स्टार्ट करना, पेपर दिमाग ऑटोमेटिकली रन होता जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको सारा चीज याद आ जाएगा, राइट? फालतू का स्ट्रेस मत लीजिए। आपने जो भी पढ़ाई किया है, जितना भी टेस्ट एंड ऑल दैट दिया है, सबने सही तरीके से किया है। डोंट वरी, राइट? अब जो होगा देख लेंगे, राइट? अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना हो सके, राइट, वहां पे अप्लाई करना, राइट? घबराओगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगेगा नहीं, ठीक है ना? सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द वीडियो। आप सभी को ऑल द बेस्ट, राइट? एंड यू विल डेफिनेटली कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर रिजल्ट्स, ठीक है ना? चलो, सी यू सून। थैंक यू।